नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है इल्ज़ाम। सुशीला जी रसोई घर में अपने पति रामदयाल के लिए चाय बनाने जा रही थी। तभी डोरबेल बजी और वो दरवाज़ा खोलने चली गईं। जब दरवाज़ा खोला तो सामने बेटे और बहू खड़े थे। सुशीला जी कमरे में घुसते हुए पति रामदयाल जी से कहा। रामदयाल जी ने अखबार चेहरे से हटाकर पत्नी की तरफ देखा। थोड़ा गुस्से से पूछा, वो लोग क्यों आए हैं? उनका क्या है यहाँ? थोड़ी सख्ती से बोले, आता हूँ बाहर। क्यों गुस्सा हो रहे, जाने दें। आपके बेटा बहू। और अभी आगे पति से कुछ कहती कि रामदयाल जी ने टोक दिया। बस करो सुशीला, कितना सब्र करोगी? कभी तो जुबान से कुछ कह दिया करो, किस मिट्टी की बनी हो। रामदयाल जी बाहर आए तो ड्राइंग रूम में अनूप और रागिनी, उनके बेटा और बहू बैठे हुए थे। पिता को देखते ही दोनों उठे और पांव छूने के लिए झुके। ठीक है, बैठो, कहते हुए रामदयाल जी एक सोफे पर बैठ गए। सुशीला जी किचन की तरफ चल दी। जब तक सुशीला जी चाय और कुछ खाने पीने को लेकर नहीं आई, तब तक कमरे में गहन चुप्पी छाई रही। सुशीला जी ने ही पूछा, और सब ठीक है? आज 5 साल के बाद हमारी याद कैसे आ गई? अनूप ने पहले माँ की तरफ देखा, फिर पापा की तरफ देखा और बोला, याद तो मम्मा बहुत दिनों से आ रही थी, पर हिम्मत आज ही कर पाए हैं आपके सामने आने की। और अनूप अचानक उठकर पापा के पास गया और उनके पैर पकड़कर बिलख उठा। रागिनी ने मुंह नीचे कर लिया, उसकी भी आंखों में नमी थी। रामदयाल जी ने कुछ नहीं कहा। पापा, थैंक यू शब्द बहुत छोटा है, पर आज आपकी वजह से ही मैं सिर उठाकर सबका सामना कर पा रहा हूँ। अगर आपने वक्त पर हमारी सहायता ना की होती, 35 लाख देकर। 35 लाख? कब दिए, क्यों दिए, ये मुझे नहीं पता, और आपने मुझे बताया भी नहीं। अब आश्चर्यचकित होने की बारी अनूप और रागिनी की थी। रामदयाल जी की आवाज़ आई, हाँ, नहीं बताया, क्योंकि तुम तब तनाव में आ जाती जब मैं तुम्हें ये बताता कि हमारे इस साहबजादे ने लाखों रुपए लोन लिया था एक फाइनेंस कंपनी से, जिसे ये चुका नहीं पाया, और कंपनी ने इस पर केस कर दिया था, तो मैंने वो चुका दिए। बस। नहीं पापा, बस नहीं। आपको नहीं पता आपने हमारे लिए क्या किया है। जब सबने हमारी सहायता करने से मना कर दिया, तब आपने ही बिना कुछ जताए हमें इस मुसीबत से निकाला। मैं और रागिनी आज उसी के लिए आपके पास आए हैं। हम दोनों ने आपके साथ जो किया, उसके बाद भी आपने हमारी सहायता की, वो हमारा सर झुकाने के लिए काफ़ी है। हम माफ़ी मांगने आए हैं। आप दोनों प्लीज़ हमें माफ़ कर दें। जो हुआ उसे भूल जाएं। आगे से ऐसी गलती फिर नहीं होगी। हम फिर इकट्ठे रहेंगे। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। हम। रामदयाल जी ने हाथ उठाकर अनूप को इशारा किया। नहीं, माफ़ तो मैं तुम्हें मरते दम तक नहीं करूँगा। तुमने मुझे कुछ कहा होता तो शायद मैं सह भी लेता, पर तुमने और तुम्हारी बीबी ने अपनी इस माँ पर सोने के कंगन की चोरी का इल्ज़ाम ही लगा दिया। तुम भूल गए थे, तुम्हारी इसी माँ ने तुम्हारी बुआ के लिए अपना सारा सोना तुम्हारे दादा दादी के हाथ में रख दिया था कि घर की इज्जत का सवाल है। सोना तो ज़िंदगी में कभी भी बन जाएगा, पर आपकी पगड़ी मैं उछलने नहीं दूंगी। खुद नौकरी करते हुए भी कभी पैसों का मोह नहीं। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारे करियर को बनाने के लिए उसने क्या क्या ना किया, मुझसे पूछो। और तुमने अपनी माँ को ही चोर बना दिया। तुम्हारी बीबी ने तुम्हारी माँ की अलमारी की तलाशी तक ले ली, और तुम उसका साथ भी दे रहे थे तलाशी में। तुमसे एक बार भी विरोध में कुछ कहा नहीं गया। इसका अर्थ तो ये था ना कि तुम्हें भी लगता था कि तुम्हारी माँ ऐसा कर सकती हैं, और बाद में वो कंगन इसी रागिनी की अलमारी के नीचे से मिला तो बड़े आराम से कह दिया, सॉरी, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो बरखुरदार वो माँ थी तुम्हारी। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? तुमने तो वही किया जो तुम्हारी पत्नी ने करवाया। तुम्हारी पत्नी तो किसी और के पेट की थी, लेकिन तुम तो हमारे अपने थे ना। माँ को रुसवा करने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये बात तो मैं ऊपर जाने पर भी नहीं भूलूंगा, और माफ़ी तो बहुत दूर की बात है। मैं तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। साथ रहना तो भूल ही जाओ। आज मुझे मेरा ईश्वर भी आकर कहेगा ना कि
इन्हें माफ़ कर दो तो मैं उसे भी मना कर दूंगा। इस देवी का अपमान मेरे स्वाभिमान पर एक चोट है। वो सहायता भी इसीलिए की थी कि अगर तुम्हारे जेल जाने की खबर इसे मिलती तो ये उसी दिन ऊपर चली जाती, और मैं इसे खोना नहीं चाहता। वो सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए किया है। हाँ, अगर तुम्हारी माँ तुमसे मिलना जुलना चाहती हैं, तुमसे रिश्ता रखना चाहती हैं, तो ना मैंने पहले मना किया था, ना अब करूँगा। फैसला उसका है, कोई दबाव नहीं है। पर मुझसे तो तुम दोबारा जुड़ने की उम्मीद भी मत रखना। कहते हुए रामदयाल जी उठकर घर से बाहर ही निकल गए। अनूप ने माँ की तरफ देखा तो सुशीला जी बोल उठी, बेटा, शायद तुम्हें ये बात अभी नहीं समझ आएगी, पर जब तुम खुद बाप बनोगे तब समझोगी कि औलाद का एक गलत कदम ही माँ बाप को तोड़ने के लिए काफ़ी होता है। माँ बाप तो अपने ही होते हैं, बस औलाद ही बदल जाती है। कमरे में चुप्पी का ये आलम था कि सुई भी गिरती तो आवाज़ हो जाती। सुशीला जी भी कमरे से निकलकर अपने कमरे में चली गईं, क्योंकि बेटा और बेटे की मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन उनकी भी कोई इज्जत थी। अपनी नज़र में अगर आज वो बेटे को माफ़ कर देती तो खुद की नज़र में कभी उठ नहीं पाती। रागिनी और अनूप भी उठकर अपने घर चले गए। अब उनकी यही सज़ा थी। माँ बाप की माफ़ी के बिना ज़िंदगी गुजारनी है। बच्चों को अपने माँ बाप को कुछ कहते हुए सोचना चाहिए। जो माँ हमें हर धूप छाँव से बचाती है, हमें उसको चोर कैसे बना सकते हैं। हमें खुद से शर्म आनी चाहिए। कैसे हम अपने माँ को ऐसा बोल सकते हैं। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।